नई तहकीक, दिल के मरीज़ों का बग़ैर सर्जरी नेचुरल बाईपास। ऐसे तमाम मरीज़ जिनकी शरीयानों में ब्लॉकेज है और वो आगे बाईपास ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते या टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता, ऐसे मरीज़ों के लिए EECP थेरेपी यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन 1 घंटे का सेशन होता है। ये 35 दिन हमने मुतवातर करना होता है और जो FDA अप्रूव्ड है, अमेरिका के अंदर जो हमारा इदारा है अप्रूवल के लिए, उन्होंने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। 1 घंटा सेशन होता है, ना कोई ऑपरेशन होता है इसमें, ना कोई कट लगता है, ना स्टंट लगाया जाता है, ना ही मरीज़ को बेहोश किया जाता है। 1 घंटा आपने लेटना है, प्रेशर के साथ आपकी शरीयानों में ब्लड सप्लाई इन्हेंस होती है, बढ़ती है, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपकी शरीयानें काफ़ी हद तक खुलती है, ब्लड सप्लाई आपकी बढ़ती है और कुछ और शरीयानें बनती हैं जिनको नेचुरल बाईपास कहते हैं। तारिक महमूद साहब जिनका ताल्लुक वाकैंड से है, इनकी शरीयानों में ब्लॉकेज थी। 2011 में इनको तकरीबन 3 स्टंट पड़े, फिर 2024 में एक पड़ा, फिर 2025 में स्टंट पड़ा, तो अभी तकरीबन कोई 5-6 के करीब स्टंट पड़े। आप अपनी स्टोरी तारिक साहब खुद सुनाएं कि अभी ECP के बाद आपकी कैसी तबीयत है और आप क्या महसूस करते हैं? जी सर, फौरी तौर पे तो जो सांस की तकलीफ़ थी, मुझे सांस की तंगी थी, जो सांस फूल जाता था उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। बात करते जो सांस फूलता था उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, और जो मुझे चलने में दिक्कत होती थी या जो पेन होता था उसमें काफ़ी कमी आई है या काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने महसूस खुद सुना इनका कि सिम्टम्स आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं या बहुत ही कम हो गए। पहले इनको बार बार वो जो दर्द की सूरत में एनजी से रखनी पड़ती है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आप समझते हैं कि आपका एंजाइना ख़त्म हो गया। ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं जो बार बार वॉशरूम जाने के लिए भी 2-2, 3-3 दफ़ा उनको एनजी से रखनी पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी ये ECP हम करते हैं, विद इन डेज़ वो बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट होगी जिसको भी एंजाइना की तकलीफ़ हो, दिल की तकलीफ़ हो, चाहे वो ऑपरेशन से पहले है या बाईपास के बाद है, या वो एंजियोप्लास्टी या स्टंटिंग से पहले है या इवन बाद में भी हो सकती है, हार्ट अटैक के बाद भी तकलीफ़ एंजाइना की हो सकती है। तो ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए, और इवन हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनकी दिल की ताकत कम हो गई है, उन सब के लिए मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग्स है, ये अल्लाह ताला की नेमत है जो इतना ज़बरदस्त तरीके इलाज है जिसमें कोई मरीज़ का ना कट लगाते हैं ना मरीज़ को बेहोश करते हैं, और आपका इलाज बेहतरीन हो जाता है। तो जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, जितने भी हमारी कार्डियोलॉजी की एसोसिएशंस हैं, चाहे वो अमेरिकन हार्ट है, अमेरिकन कॉलेज है, यूरोपियन कॉलेज, चाइनीज़ कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंटली ये यूज़ हो रहा है। और बाईपास और इसका जब ECP का कंपैरिजन किया गया तो इनके रिज़ल्ट सेम आए। आधे मरीज़ों को उन्होंने बाईपास किया, आधों की ECP की, रिज़ल्ट बिल्कुल टोटली इसमें सेम आए। आप इसकी FDA की साइट पे अगर चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको ECP के आगे लिखा होगा SE, यानी सीक्वेंशियली इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपको बग़ैर ऑपरेशन जब ये काम हो रहा है तो चीर फाड़ करवाने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबको सेहतमंद रखे। तारिक साहब की भी मज़ीद सेहत हो, खुश शुक्र होता है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।